नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे सी सेट पर। सी सेट पिछले कुछ सालों के कुछ वर्षों के अगर पेपर्स देखें सी सेट में तो लेवल काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम बात करें कट ऑफ की कि जो कट ऑफ पहले रहती थी उससे काफ़ी कम आ गई है, जिसका बहुत बड़ा कारण है आपका सी सेट का पेपर। अगर मैं कट ऑफ की ही बात करूं तो जो 2019 में कट ऑफ आपकी लगभग 98 थी, वो 2021 में कितनी है? लगभग थी आपकी 87.5 के समथिंग आपकी कट ऑफ थी। तो आप देख लीजिए 2019 में थी 98 और 2021 में कितनी थी? 87.5। और वहीं अगर मैं बात करूं 2020 में तो लगभग आपकी 92.5 के आसपास कट ऑफ थी। तो आप देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है लगातार गिर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो सी सेट है। सी सेट का लेवल बढ़ रहा है तो कट ऑफ कम हो रही है। वहीं अगर मैं 2016 की कट ऑफ की बात करूं प्रीलिम्स की, तो लगभग जो कट ऑफ थी आपकी 116 के आसपास थी। ये सारी की सारी जनरल कट ऑफ हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्यों कम कट ऑफ हो रही है? और भी कारण है, लेकिन एक सबसे बड़े कारणों में से एक कारण क्या है? आपका सी सेट का जो पेपर है। अब इस जो कट ऑफ है और जो सी सेट का जो लेवल है उसको कवर करने के लिए, इस सी सेट के क्वालिफाइंग पेपर को क्लियर करने के लिए हमने सोचा है कि हम सी सेट पर एक वीडियो सीरीज प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे वीडियो सीरीज। और बर्डन ना रहे इसीलिए हम जो वीडियो सीरीज होगी वो आपकी सप्ताह में वीकली 2 टाइम्स आपकी जो 2 वीडियो हैं वो आप इस सीरीज से देख पाएंगे। फायदा क्या होगा? एक तो अभी से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी सी सेट की भी। दूसरा, केवल 2 वीडियो रहेंगे तो आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन रहे, एक्स्ट्रा बर्डन रहे सी सेट को लेके कि अगर रोज वीडियो आएंगी तो आप बर्डन में आ जाएंगे कि रोज वीडियो है उसको तैयार भी करना है। दूसरा ये है कि जो लेंथ है आपकी, जो लेंथ रहेगी वो अराउंड 15 टू 20 मिनट्स की आपकी लेंथ रहेगी वीडियो की। क्यों रहेगी? ज़्यादा टाइम देना भी सही नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है, अभी टाइम भी है और हम थोड़ा करके चीज़ों को कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। ये हम शुरू करेंगे। इसके बाद में जो हम टॉपिक लेंगे, जो आपके टॉपिक होंगे वो खंडवार होंगे और टॉपिक वाइज होंगे, मतलब सीक्वेंस में होंगे। जो भी आप वीडियोस देखेंगे वो टॉपिक वाइज होंगी तीनों खंड से। तीनों खंड जब मैं कह रहा हूं तो उनका मतलब क्या है? बेसिक न्यूमरेसी, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों खंड से आपकी वीडियो होंगी, वो भी होंगी टॉपिक वाइज। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, धीरे धीरे अपना जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के लिए। तो टी सेट वीडियो सीरीज लेक्चर में बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग पर हम चर्चा करेंगे। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कितने प्रकार की होते हैं और कितने तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं तो क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन लगभग हर बार 1 से 2 क्वेश्चन तक आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और जो स्तर होता है क्वेश्चंस का वो इजी होता है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं होता। ये जो क्वेश्चन आते हैं इससे आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में करने ही चाहिए। हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है। देखो, अगर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, लेकिन जो जनरली आपके एग्जाम में आती है वो 3 तरह की आती है। पहला होता है आपका लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। दूसरा होता है आपका नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। और तीसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक, और मिसलेनियस कह दें इसको तो ज़्यादा बेहतर है। मिसलेनियस टाइप की जो कोडिंग है वो होती है। लेटर कोडिंग में क्या होगा? लेटर्स को लेटर्स से चेंज किया जाएगा। कोडिंग समझें अगर हम अगर आसान भाषा में, अपनी भाषा में कोडिंग को समझे तो कोडिंग होता है किसी भी चीज के रूप को परिवर्तित करके लिख देना या बता देना।
कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग भी होती है, वो भी एक तरह की कोडिंग है। लेकिन जब आप देखते हैं छोटा लोक है, अगर उसमें 1 2 3 करके नंबर दिए हुए हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, कोड कर देते हैं सेट। किसी ने 1 2 3 सेट कर दिया, किसी ने 2 1 3 सेट कर दिया, तो वो कोड सेट कर दिए, तो वो कोडिंग होता है। किसी भी चीज के रूप को परिवर्तित करके लिख देना, बता देना, वो कोडिंग है। अब उसी परिवर्तित रूप से उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना, वो होता है डिकोडिंग। वो होता है डिकोडिंग। हिंदी में इसको कहते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। तो जब हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं, जब लेटर्स को चेंज करके लिखा जाता है, कोडिंग की जाती है लेटर्स के फॉर्म में, तो ये क्या होता है, लेटर कोडिंग। नंबर कोडिंग, जब लेटर्स को नंबर के रूप में लिख दिया जाए या नंबर्स को नंबर के रूप में लिख दिया जाए, बेसिकली ये बात है कि जब नंबर यूज होंगे कोडिंग में तो हम उसको नंबर कोडिंग कह देते हैं। तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक या फिर मिसलेनियस। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी होती है, कोडिंग में भी आता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ऐसे जो आपके सिंबल्स यूज कर लिए जाएं, साथ में लेटर्स भी कर लें, नंबर भी कर लें, तब आपकी जो सीरीज, जो आपकी कोडिंग होती है, वो अल्फा न्यूमेरिक या फिर मिसलेनियस टाइप की कोडिंग हो जाती है। अंतर कुछ खास नहीं होता, जो तरीका है वो सॉल्व करने का एक जैसा ही होता है, बस अंतर होता है आपकी समझ में, आप समझते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होती है लेटर कोडिंग। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लेटर्स यूज होते हैं और लेटर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कोडिंग होती है। जैसे अगर मैं लेटर्स की बात करूं, ए से लेके जेड तक ये लेटर्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एम के बाद में यहां से शुरू किया हमने एन। क्यों? 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर, 13 इधर लिखे 13, फिर 14 से इधर लिखने शुरू करे तो 26 हो गए। जब कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो इस तरह से लिखने का फायदा ये होता है, हमारी कोडिंग आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है वो समझते हैं। देखो, जैसे ए के लिए एक नंबर लिखा है 2 3 4, और यहाँ पर डब्ल्यू के लिए 23, एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25 और जेड के लिए 26। मैं अगर इन 4 की ही बात करता हूं, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, इनमें अगर कोडिंग के फॉर्म में दिया जाए तो ये कह सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, ए बी सी डी को जेड वाई एक्स और डब्ल्यू के रूप में लिखा गया है, तो किसी दूसरे शब्द भी दे देगा, उसको कैसे लिखा जाएगा। तो आप अगर ऐसे लिखा है तो समझ जाएंगे कि ए के जो नीचे आता है, ए के जो अपोजिट है वो जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है और डी के अपोजिट डब्ल्यू है। अब ये करने के लिए आपको या तो इस तरह से लिख के रखेंगे एग्जाम में कि लिखा हुआ हो, तब आसान रहेगा कि आप देख देख के करते रहेंगे, फिर भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और या फिर आपको इनके नंबर्स ही पता हो कि जे 10वें स्थान पे आता है, वो 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो और बेहतर है। याद कर लेंगे तो बेहतर है, अभी टाइम भी है तो आसान हो जाएगा। अब याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक मेथड यूज करते हैं कि जिससे हम जल्दी से पिक कर सकते हैं, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। ई कौन से प्लेस पे आता है? देखो, ई आता है 5वें प्लेस पे, जे कौन से पे? 10 पे, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई किस पर? 25 पर। ये अगर आपको याद है तो थोड़ा आसान होगा आपको किसी भी लेटर का नंबर या फिर क्रमांक याद करना। जैसे अगर पी पूछे तो हमारे एबीसीडी तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ना, तो दिमाग में सीधा आएगा क्या? ओ के पास है, ओ पी, ओ के जस्ट बाद पी। ओ कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। तो पी कौन से स्थान पर? 16वें स्थान पर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या फिर सीधा आप याद कर लीजिए एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इनके नंबरिंग याद कर लीजिए। एक चीज और याद रखिएगा, जो ये अपोजिट लिखे हुए हैं इनका योग हमेशा कितना होता है? 27। अगर अपोजिट का योग 27 है तो मतलब दो लेटर्स का योग जो है 27 है, क्रमांक का योग, तो वो अपोजिट हो गए। जैसे कहीं भी आप देखेंगे 23 और 4 27, ये अपोजिट हो गए। यहाँ पर 10 के साथ में 17 हो गया, यानी 27 हो गया योग, तो टोटल कितना हो गया? 27, और ये अपोजिट है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तरीके बहुत हैं, लेकिन तरीकों का कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आना है, आप याद कर लीजिए सीधा, या ईजोटी से कर लीजिए, या फिर जैसे आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस के माध्यम से अब समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पैटर्न बनते हैं जो कॉमन है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि स्टूडियो का कोड TVXHNU है तो BENGAL का कोड है, तो कोड क्या होगा? BENGAL का। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें पैटर्न बनाना पड़ता है
रिलेशन बनाना पड़ता है। किस चीज का रिलेशन बनाएंगे? देखो स्टूडियो का कोड ये दिया हुआ है, मतलब क्या है इसका कि जो ये शब्द दिया हुआ है इसको इस शब्द से रिलेट किया गया है। रिलेट किया गया है मतलब कोडिंग की गई है। कोडिंग की जो ये कोडिंग की गई है आपको यही डिकोड करना है कि ये कोडिंग कैसे हुई। क्या लिखा है हम इसको लिख लेते हैं, STUDIO। इसको किसके फॉर्म में कोडिंग किया गया है? टी, इसको जो कूटबद्ध किया गया है वो किया गया है TVXHNU। अभी आपको इसको एक दूसरे से रिलेट करना है। जब रिलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, पैटर्न देखते हैं क्या पैटर्न बनना है। जैसे S है, S को इनमें से किसी से कूटबद्ध किया गया होगा, इनमें किसी में चेंज किया गया होगा। तो या तो हम डायरेक्ट, अगर हमारी समझ बहुत अच्छी है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इनका क्रमांक लिख लेंगे। S कौन से प्लेस पे आता है? 19वें स्थान पर, T 20वें स्थान पर, U 21वें स्थान पर, D 4th प्लेस पर, I 9th प्लेस पर और 15th प्लेस पर 15वें स्थान पर। ऐसे ही हम इनका भी लिख लें तो T कौन से स्थान पर आता है? 20वें, V 22, X 24, H 8, N 14 14th प्लेस पर और U 21वें प्लेस पर। अब देखो कुछ रिलेशन बन रहा है। अब हमारे पास नंबर्स हैं, अब हम नंबर को रिलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि नंबर में हमें जोड़ना घटाना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो आती नहीं है। क्यों करेंगे? देखो कैसे करेंगे इसको। ये 19 है, 19 से क्या बना? 20 बना ना, प्लस 1 कर दूं तो 20 बन जाएगा। यहां पे 20 से 22 हो गया तो प्लस 2 क्या होगा? ऐसे ही 21 है तो 21 से क्या हो गया? 24, यानी प्लस 3 किया। यहां पर 4 से 8 हुआ तो प्लस 4 किया। ऐसे ही यहां पर किया आपने प्लस 5 और यहां पर किया आपने प्लस 6। 15 और 6 21। तो आपको एक पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न? 1 2 3 4 5 6 आपका ऐड हो रहा है, जो आपका गिवन लेटर है, जो वर्ड है उसमें। आपको क्या बताना है? बंगाल का कोड बताना है, BENGAL। तो आपने लिखा BENGAL कि इसका कोड क्या होगा, इसे उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपने ये लिखा ना पैटर्न, जो पैटर्न था वो आप लिखते चले गए और जो भी लेटर इसके बाद में बनेगा वो आप लिखते चले जाएंगे। बी कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर, ई 5वें स्थान पर, एन 14वें स्थान पर 14th प्लेस पर, जी 7वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर और एल 12वें स्थान पर आपने लिख दिया। ऐसे ही यहां पर आपको चेंज क्या करना है? चेंज आपको बस यही करना है कि यहां पर प्लस वन आएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा ना, उसी लैंग्वेज में लिखना है। यहां पर प्लस 2 आ जाएगा, यहां प्लस 3 आ जाएगा, यहां प्लस 4, प्लस 5 और प्लस 6, इसी लैंग्वेज में है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो बी में एक, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 किसका कोड होता है? सी का। ई होता है 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 किसका होता है? जी का। 14 और 3 17, 17 यूज करते हैं क्यू के लिए, CGQ। तो आपका इसी ऑप्शन में है तो ये हो सकता है, लेकिन अभी आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं भी है, बाकी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये तो शुरू हो ही नहीं रहे, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, C और D बचते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं आ रहा होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये हो सकता है। तो अभी हम आगे पूरा चेक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं जी। 7 और 4 11, 11 कौन सा होता है? ये 1 और 5 6, 6 पे क्या आता है? F। 12 और 6 18, यानी R। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो हमें करना यही है सारे क्वेश्चंस में कोडिंग डिकोडिंग के, कि रिलेशन बनाना है। जो रिलेशन आ गया वही दूसरे वाले में भी लगा दो, आंसर हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो एक बात और है इसमें ध्यान रखने की, जो ये पैटर्न है, पैटर्न मतलब इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे जो ये तीर का निशान है ये आपके पैटर्न होते हैं। ये कॉमन पैटर्न है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और किस किस तरह के पैटर्न बनते हैं? जैसे अगर 4 यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर है, लेटर्स दिए हैं या नंबर्स दिए हैं, तो इस तरह भी तो हो सकता है ना कि इस वाले को, पहले वाले का कोड यहाँ पे लिखा हो, इसका कोड यहाँ पर, इसका यहाँ पर लिखा हो, इसका यहाँ पर, ये भी बड़ा कॉमन को है। तो आपको इस तरह से पैटर्न देखने होते हैं, वो एनालाइज करने होते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझते हैं। एक कूट भाषा में SAND को VDQG और BIRD को ELUG लिखा जाता है, इसी प्रकार LOV इस शब्द के लिए कोड निर्धारित करें। इस शब्द के लिए कोड निर्धारित करना है और दे रखा है कि इसको तो इससे कूटबद्ध कर दिया और इसको इससे कूटबद्ध कर दिया।
जब इन दोनों को कूटबद्ध कर दिया तो हमें इनको क्या करना है, रिलेशन बनाना है। पहला क्या है, सेंड, इसको किस फॉर्म में कूटबद्ध किया है, वी डी क्यू जी, तो हमने लिखा वी, यहाँ पर डी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर जी। ऐसे ही बर्ड के लिए क्या यूज हुआ है, बी आई आर और डी, इसके लिए क्या यूज हुआ है, ई एल यू जी, तो हमने ये लिखा ई एल यू जी। जो भी इनका रिलेशन आएगा सेम रिलेशन होगा, वही किसका होगा, एल ओ वी ई का भी होगा। हम देखते हैं क्या रिलेशन है। एस कौन से स्थान पर आता है, 19वें स्थान पर ये है। इसके बाद में ए पहले स्थान पर हो गया, एन होता है 14th प्लेस पर, डी 4th प्लेस पर। वैसे ही वी 22वें स्थान पर, डी 4th स्थान पर, क्यू 17वें पर और जी 7वें पर। जी होता है 7वें पर, बी 2 पर, आई 9 पर, आर 18वें प्लेस पर होता है, डी कौन से प्लेस पर होता है, 4th प्लेस पर। ऐसे ही इस वाले को लिखेंगे, क्या आएगा, ई 5 पर, एल 12 पर, क्यू 21 पर और जी 7 पर। हमने ये लिख दिया। अब रिलेशन बनाओ, इनमें क्या रिलेशन बन सकता है, देखते हैं क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। 19 से 22, 1 से 4, 14 से 17, 4 से 7 क्या दिख रहा है हमें, ये देखो पैटर्न यही दिख रहा है ना, इससे यही बन रहा है। कब बन रहा है, जब इसमें +3 किया, यहाँ पर +3 किया, यहाँ पर 1 और 3 4, +3 किया यहाँ पर 14 और 3 17 और यहाँ पर भी +3 कर दिया तो 4 और 3 7। यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा, वही पैटर्न बनेगा सेम। तभी तो दोनों का सेम पैटर्न है, यही तो कहा गया है कि दोनों को ऐसे लिखा गया है, एक ही भाषा में, एक ही कूट भाषा में। तो यहाँ पर क्या है, +3 +3 +3 +3। तो यहाँ पर जो आपका लव वर्ड है, इसके लिए कूट लिखना है तो वो भी तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर जो भी लेटर आएगा आपका एल के प्लेस के लिए, ओ के लिए, वी के लिए और ई के लिए, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पर भी +3 होगा, +3 यहाँ पर भी होगा, +3 यहाँ भी होगा और +3 यहाँ पर भी होगा। एल 12वें प्लेस पर, ओ 15वें स्थान पर, वी 22वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर। ये लिखा। 12 और 3 15, 15वें स्थान पर क्या आता है, ओ। 15 और 3 18, 18वें स्थान पर क्या आता है, आर। 22 और 3 25, 25वें स्थान पर क्या आता है, वाई। 5 और 3 8, 8वें स्थान पर क्या आता है, एच। तो ये आपका आंसर ORYH जहां पर भी मिलेगा वो आपका आंसर है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। इस तरह से हमने कूटबद्ध किया। जब एक शब्द को कूट दे रखा था तब भी हमने कर लिया, 2 को दे दिया तब भी हमने वैसे ही कर लिया। जरूरत नहीं है कि आप दोनों का करें ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में करने की जरूरत भी पड़ जाती है, या फिर जिससे आसानी से हो जाए उससे कर लो कूटबद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यदि सॉलिड को कूट भाषा में WPSLPIMFHA लिखा जाता है तो इनमें से किस शब्द के लिए कोड ATEXXQIBVO लिखा जाएगा। अब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें क्या दिया है, किस शब्द के लिए ये कूट है। इसका कूट तो ये है, लेकिन ये कूट किसका है, उल्टा पूछा है इस बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो किसके लिए क्या लिखा है, SOLID, SOLID। कूट क्या लिखा है इसके लिए, WPS LP, L लिखा है, P के बाद में IM M के बाद में FHA, FH एंड A, ये लिखा है। अब हमें इसे कूटबद्ध करना है। कैसे करना है, देखो S कौन से स्थान पर आता है, 19वें स्थान पर, O 15वें पर, L 12वें पर, I 9th प्लेस पर और D जो D है आपका वो 4th प्लेस पर ये आता है। इसके लिए लिखा है। अब यहाँ पर कौन कौन से प्लेस पर आते हैं, इनके भी नंबर लिख लेते हैं हम। ये 23वें स्थान पर, P 16वें पर, S 19वें पर, L 12वें पर, P 16, I कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर, M 13 पर, F 6 पर। ये क्या है, H है 8वें स्थान पर और A है पहले स्थान पर। ये हमने लिखा। अब हमें इसका रिलेशन इससे बनाना है। अगर हम काउंटिंग करें लेटर्स की तो 1 2 3 4 5 लेटर्स थे। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 10 है, मतलब एक लेटर के लिए 2 लेटर यूज हुए हैं कोडिंग करते टाइम। तो हम 2 से कोड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो
16 अगर मैं इसकी बात करूं 23 की, तो ये इससे जो है 19 में अगर मैंने 4 जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो 23 बन गया होगा। और 19 में से 3 घटा दिया होगा, -3, तो क्या बना है आपका, तो 16 बन गया। वैसे ही अगर मैं 15 में +4 किया तो 19 बना, 15 में -3 किया तो क्या बना, 12, ऐसे लिखा। ऐसे ही सभी में एल की बात करें, आई की, यहां पर क्या किया, +4 बार, जो आपका एल कितना होता है 12, 12 और 4 16, और 12 में से 3 घटाए, -3 किया यहां पर, तो कितना बना, 9। तो इन सब के लिए भी जो आपकी वैल्यू है ये और ये, डी के लिए ये क्या है, फॉलो करेगा, +4 -3 +4 -3, पैटर्न क्या बना, +4 -3 +4 -3 +4 -3। लिखना किसके लिए है आपको, कि ये बताना है फिर ये किसका कोड है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। क्या लिखा है, A T E X X Q I B V O, कितने हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर 5 लेटर का वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, ए है कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर, ए कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर, टी कौन से स्थान पर है, 20, ई 5, एक्स 24, 24, क्यू 17 पर, आई 9th प्लेस पर, बी दूसरे स्थान पर, वी 22 पर, और ओ 15 पर। हम लिखना शुरू करते हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था, दो लेटर्स के लिए एक लेटर लिखेंगे, क्योंकि उल्टा करना है। अगर ऊपर रहते 5 तो नीचे रहेंगे 10। कैसे शुरू करना है, -3 से। अगर मैं यहां पर -3 करूं, 15 में से -3 किया तो 12, तो 12 किसके लिए लिखा जाएगा, 15, सॉरी यहां पर -3 करके क्या आया है, 15 आया है, -3 करके आया है, तो संख्या क्या रही होगी, यहां पर बड़ी संख्या रही होगी। 15 से 3 जोड़ दिया तो 18, 18 किसके लिए आएगा, आर के लिए। इसमें +4 किया तभी भी आया ना 22। ऐसे ही यहां पर -3 है, यहां पर +4 है, -3 +4 -3 +4 -3 +4। यहां पर सॉल्व करेंगे, 2 में 3 जो ऐड किया तो कितना आया, 5, 5 क्या होता है, ई होता है, ई 5 होता है, 5 और 4 9, 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 किसके लिए यूज करते हैं, टी के लिए, टी और +4 24, एक्स 24, 24 में 3 ऐड किया तो 27, 27 तो किसी का होता नहीं, 27 किसका होता है, ए का। ए मतलब 26 के बाद में सर्कल में आ जाते हैं, 26 तक जेड है, उसके बाद में अगला कौन सा होगा, ए होगा। तो क्या हो जाएगा, ए, यहां पर टी है 20, 20 और 3 23, यानी डब्ल्यू, WATER, WATER, ये आपका सही आंसर हो गया। डिकोड किया, आंसर बता दिया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोड भाषा में ASKED को 45211 लिखा जाता है, तो उस भाषा में 8 को कैसे लिखा जाएगा। अब ये लेटर कोडिंग को छोड़ करके नंबर कोडिंग पे आ गए। लेटर टू नंबर क्या है, ASKED, करना वैसे ही है, कुछ खास चेंज नहीं है, सिर्फ यहां पर नंबर यूज हुए हैं। ASKED कूटबद्ध किससे किया है, 45211, 45211। अगर मुझे इन दोनों का लिंक मिल जाए तो मैं ये भी बता दूंगा कि 8 को कैसे लिखेंगे, EIGHT, इसको कैसे लिखा जाएगा, इनका लिंक ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, ए कौन से स्थान पर आता है, 1, एस आता है 19वें स्थान पर, के 11वें पर, ई 5 पर, और डी 4 पर। अब हमने लिख दिया। अगर हम इनका लिंक बनाने की सोचे तो ए तो यहां पर आ गया, अगर मैं ए को यहां से लिंक करूं तो आ जाएगा, 1 1 है, लेकिन ये दूसरा एक भी तो है, वो तो ऊपर कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। यही चेंज आता है, जो थोड़ा चेंज है वो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग का, वो यही है। इसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो 19 है, 19 को आप क्या लिख सकते हो, अगर हम बात करें कोडिंग करने की, तो 19 में अगर 1 + 9 करूं, मतलब जो भी इसका नंबर है उसको, यहां पर एक एक नंबर लिखा हुआ है, इसका तो नंबर ही 19 होता है अकेले का, एस का 19 है, के का 11 है। तो अगर मैं 1 + 9 करूं तो क्या आएगा, 10, और 10 में भी 1 + 0 कितना हो जाएगा, 0, 1 + 0 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा।
1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 1 प्लस 1 0 1 हो गया तो यहां पर हमको मिला 1। वैसे ही अगर मैं 11 की बात करूं, k बराबर 11, 11 के लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2, 5 तो है, 4 भी है, तो इसको मैंने लिंक किया इससे, 5 को 5 से, 4 को 4 से, a को किया इससे, बाकी तो हमारे 2 ही बचे हैं ना। अब ये 11 वाला है, ये 19 वाला है। 11 के लिए हमारा k के लिए आया है 2, तो हमने इसको इससे ही कूटबद्ध कर दिया। अब s के लिए आया है 1, तो इसको इससे कर दिया। मतलब ये है उल्टा कूटबद्ध हुआ। पहले वाला लास्ट में पहुंच गया, जो सेकंड नंबर पे था वो सेकंड लास्ट में, सेंटर वाला सेंटर में रहा, सेकंड लास्ट वाला जो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे, और लास्ट वाला पहले आ गया। सिर्फ इतना किया है। और क्या चेंज हुआ है, जो इनके नंबर्स थे, रैंकिंग थी, उनको ऐड कर दिया है, उनके जो डिजिट थी उनको ऐड किया है। ऐसे ही ई आता है 5वें प्लेस पर, आई 9th प्लेस पर, जी 7वें पर, एच 8 पर, टी 20th प्लेस पर, 20वें स्थान पर। तो हम इसमें भी ये करेंगे, पहले वाले को लास्ट में लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 5, फिर दूसरे को लिखेंगे कहाँ पर, सेकंड लास्ट प्लेस पर, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या 9, ये तो अपने प्लेस पर ही रहेगा, सेंटर वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, एच कौन से स्थान पर आ जाएगा, स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पर 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, मतलब 2 प्लस 0 यानी 2। आंसर हो जाएगा आपका 28795, 28795 यानी आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये चेंज आता है आपका जब आप नंबर कोडिंग में जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कूट भाषा में ऑर्फनेज को इस कूट से और आर्म को इस कूट से लिखा जाता है, तो मैंगो के लिए कूट निर्धारित करें। अब हम मिसलेनियस वाले पे आ गए, अल्फान्यूमेरिक जहां पर सिंबल्स भी यूज हो रहे हैं साथ में, उस वाली कोडिंग पे आ गए हैं। बस समझना है, ज्यादा कुछ है नहीं, वैसा ही है। तो समझेंगे कैसे। ऑरेंज को इसके लिए लिखा जाता है और आर्म को लिखा जाता है। ये आपको किसके लिए बताना है, मैंगो को के लिए बताना है। आपको बताना है MANGO। अगर आपको मैंगो का कूट मिल जाए तो आप आंसर बता दोगे। ORANGE, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। ए देखो, ए कॉमन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, दोनों में ए है। और मैंगो की बात करें तो मैंगो में भी तो ए है, ए। तो हम इन दोनों से जो कॉमन है वो लिख सकते हैं। और तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं है। ऑरेंज में भी और आर्म में भी और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा। तो इनमें से क्या है, ए के लिए क्या कूट यूज किया है उसने, डॉलर। ए के लिए क्या यूज किया उसने, डॉलर। तो मैं ए के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, डॉलर लिख दूंगा। इसके अलावा और कुछ चेंज है क्या। एम के लिए क्या कूट यूज हुआ है, एम के लिए हुआ है कॉपीराइट, तो मैंने सी के लिए क्या लिखा, एम के लिए क्या लिखा, कॉपीराइट लिखा। इसके बाद में और क्या आया, एन आया। एन कहां पर है, यहां पर है, बीच वाली पोजीशन पर। तो बीच वाली पोजीशन पर क्या है, बीच वाली पोजीशन पर है, 4th स्थान पर है, लास्ट से 3rd पोजीशन पर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन मार्क। जी के 2nd पोजीशन पर है लास्ट से, तो यहां पर क्या आ गया, भाग। और ओ कौन सी पोजीशन पर है, ओ देख लीजिएगा, ओ है आपका स्टार्टिंग पोजीशन पर, यानी कि @ ये आपका आंसर हो गया। @ ये क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन कौन सा सूट कर रहा है इसको, ये ऑप्शन डी। इस तरह से आपको देख लेना है। जब आपका अल्फान्यूमेरिक वाली कोडिंग आती है तो डायरेक्ट जनरली दिया होता है कि किसका कूट कौन सा है। कोडिंग डिकोडिंग आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारे पॉसिबल बेस हैं कोडिंग डिकोडिंग देने के, लेकिन क्वेश्चन इजी आते हैं जनरली आपके एग्जाम में। तो अच्छे से करिएगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।